थंबनेल पे देख लिया होगा कि जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है उन्हें आपको हर्ट करने की क्या सज़ा मिलेगी। सो गाइज, जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी। सो मे रेजोनेट और नॉट, तो जितना भी आपसे मैच होगा उतना आप ले लीजिए, बाकी का आप दूसरों के लिए जाने देना। पर्सनल रीडिंग अगर आप मुझसे चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप किसी कमेंट सेक्शन पे जाके नंबर मत लीजिए, क्योंकि मैं कमेंट में अपना कोई भी नंबर नहीं देती हूँ। सो जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी। सो मे रेजोनेट और नॉट, तो जितना भी आपसे मैच होता है उतना आप ले लीजिए, बाकी का आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। सो आइए देखते हैं कि जिन्होंने भी आपको हर्ट किया, आपको दुख दिया, उन्हें उनका क्या कर्मा मिलेगा। जब भी आप इसे देखेंगे आपसे रेजोनेट कहीं ना कहीं होने की कोशिश करेगी। जयकारा शिरोमणि का बोल सच्चे दरबार की जय। जय महाकाली। जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया उन्हें उनको किए की उन्हें उनके किए की क्या सजा मिलेगी। गाइस, एंड बॉटम ऑफ द डेक, ब्रोकन हार्ट, डिसीट, 7 chakra archangel Metatron, door to personal healing and happiness, and contract. Okay, कुछ कार्ड्स और निकाल लेते हैं गाइस। इस डेक से निकालते हैं कुछ कार्ड्स। जिन्होंने आपको हर्ट करा उन्हें उनके किए की क्या सजा मिलेगी। 4 कार्ड्स निकालूंगी गाइस मैं। ओके, 4 यहाँ पे निकल ही गया गाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक, पैशन, प्रेयर, फेथ, फेकेट, कॉम्प्लिसेंसी एंड सो गाइस, कुछ नंबर बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगी। हो सकता है आपसे किसी भी सेक्टर में ये रेजोनेट हो, या आपकी एज के आसपास हो सकता है, आपकी एज भी हो सकती है। नंबर 34, 6, 40, 25 एंड 9, 7 हो सकता है। 7 की यहाँ पे एनर्जीज हैं। सो यहाँ पे अभी फ़िलहाल यही नंबर है, ठीक है। 7 नहीं गाइज, यहाँ पे 777 की मुझे एनर्जीज कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। 777 की एनर्जी है गाइज। तो 777 की जो एनर्जी है वो क्या डिनोट करता है? रीयूनियन को, आपकी लव लाइफ को, कमिटमेंट को, आपके रिलेशनशिप स्टेटस को। तो 777 या 777 की एनर्जी से मैं ये बता दूं कि यहाँ पे शायद ये साइंस दिए जा रहे हैं कि आप लोग हो सकता है अपने रीयूनियन को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान है। सेक्टर्स सारे निकल के आए हैं कि जिन्होंने आपको हर्ट करा उन्हें उनके कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि हर्ट किस किस सेक्टर में हुए हैं आप, लेकिन ज़्यादातर अगर मैं नंबर की एनर्जीज को देखूं तो यहाँ पे मुझे सभी नहीं बट 70 to 80% अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिल टूटे हैं आप लोगों को, दिल तोड़ा गया है, और बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं आपको अपनी मैरिड लाइफ को लेके, लव लाइफ को लेके यहाँ पे। और ये रीडिंग आप लोग यही देखना चाहते हैं कि जिन्होंने आपको प्यार में या रिश्तों में धोखा दिया, आपके सामने झूठा दिखावा करा, आपके विश्वास को तोड़ा, आपकी कहते हैं ना एक, आपको विकसित नहीं होने दिया, आपको डेवलप नहीं होने दिया, आपको आगे बढ़ने से रोका, जिन्होंने भी आपको आपके पैशन को फॉलो नहीं करने दिया, जिन्होंने आपको, आप में से बहुत से लोगों को प्रॉपर्टी के चक्कर में या पैसों के मामले में धोखा दिया,
कुछ लोग यहाँ पे ऐसी एनर्जी में नजर आ रहे हैं कि आपको भक्ति करने से भी रोका गया, आपको ज़्यादा स्पिरिचुअल होने से रोका गया। अगर आप ज़्यादा प्रेयर्स में ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए तो आपको लोगों ने बदनाम किया सोसाइटी में, आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए गए, या ये वाइसा वर्सा हो सकता है कि आपके सामने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने का किसी ने यहाँ पे दिखावा करा। तो वो आप उसका यहाँ पे मुझे न्याय मांगते हुए नजर आ रहे हैं, आपको जस्टिस चाहिए और आप ये देखना चाहते हैं कि उन्हें उनके कर्मों का क्या सजा मिलेगी। यहाँ पे आप में से बहुत से लोग किसी केस में फंसे हुए हैं, किसी केस में स्टक हैं, कोई लीगल, कोई कोर्ट कचहरी का केस, कोई झूठा केस, कोई प्रॉपर्टी का केस हो सकता है, कोई रिलेशनशिप का केस हो सकता है। तो जिनके साथ भी यही एनर्जीज मैच हुई हैं तो डेफिनेटली ये भी मैच होगा कि आपको परेशान करने वालों का कर्मा क्या होगा। आप में से बहुत से लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एनर्जी आ रही है लिब्रा की। बाकी ये रीडिंग सभी सन साइंस के लिए होती है गाइस। तो अब चलते हैं इस रीडिंग का जो मेन रिजल्ट है कि क्या उनको सज़ा मिलेगी। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जिन्होंने भी आपको किसी भी सेक्टर में धोखा दिया या हर्ट करा, उन्हें खुद अब आने वाले 25 की नंबर की एनर्जी है, तो आने वाले 25 डेज से लेकर 7 वीक्स के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा फिनेंशियल रूप में कोई चीटिंग वो फेस करने वाले हैं। सबसे पहली सज़ा, सबसे पहला कर्मा कि फिनेंशियल तौर पे उन्हें कोई चीट कर सकता है, उनके फाइनेंसेस को कोई मैनिपुलेट करके दूसरी जगह पे जैसे इन्वेस्ट कर देना। और इनकेस अगर आप लव लाइफ या मैरिड लाइफ में देख रहे हैं, थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपके पर्सन ने आपको हर्ट करा है तो ये वाइसा वर्सा उनके साथ कर्मा हो सकता है कि थर्ड पार्टी फिनेंशियल इश्यूज को लेके उन्हें चीट कर दे, जिससे उनका दिल पूरी तरीके से टूट जाए। और अगर आप और सेक्टर में देख रहे हैं कि कोई रिलेटिव्स या कहीं पर भी किसी ने आपको हर्ट करा, तो डेफिनेटली उनको ऐसा कोई धोखा मिलने के चांसेस है जिससे उनका ये बिल्कुल जो ये हार्ट है इस तरीके से टूट जाए। क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जीज निकल के आई है, इसके नीचे नंबर 20 का कार्ड है, 2 की एनर्जी है, तो एनवी का कार्ड है। इस कार्ड से मैं ये डिनोट कर सकती हूँ कि आपको हर्ट देने की वजह भी ये है कि आपसे जेलेसी, आपकी डेवलपमेंट को बर्दाश्त ना करना, आपके साथ कुछ अच्छा होता हुआ ना देखना, ये कारण भी हो सकता है। और ये आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकता है। किसी फीमेल एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि किसी फीमेल एनर्जी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है। यहाँ पे मेल एनर्जी भी आई है बट फीमेल एनर्जीज ज़्यादा नज़र आई हैं, तो उनको यही कर्मा मिलेगा कि उनके साथ कभी जस्टिस नहीं होगा। अगर आप लोगों के बीच में कोई ऐसा मनमुटाव चल रहा है, ऐसी कोई जस्टिस चल रहा है, तो जस्टिस आपको मिलेगा और फिर वो ये रोते रह जाएंगे जिन्होंने भी आपको हर्ट करा कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ, हमारे टाइम पे ईश्वर ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। इस तरीके का रोना रोते हुए नज़र आएगा उनका। बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करेंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि क्या होगा ना, जिन पे उन्होंने फेथ अपना बहुत ज़्यादा रखा होगा ना, वही लोग उनका फेथ यहाँ पे तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका दिल जिन्होंने भी तोड़ा, आपको जिन्होंने भी हर्ट करा, उन लोगों के आसपास जो सराउंडिंग एनर्जीज हैं, जिनको वो अपना दोस्त मानते हैं, रिश्तेदार, अच्छे सोलमेट्स मानते हैं, वो इस वक्त मुंह पे नकाब ओढ़ के उनके साथ रह रहे हैं, जो बहुत जल्द उनका नकाब उनके सामने आएगा और उनका दिल पूरी तरीके से टूट जाएगा।
और उन्हें उनके कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी? ये कार्ड, अकेले पड़ जाएंगे, बिल्कुल अकेले, मुरझाए हुए फूल की तरह, इन सूखे पेड़ों की तरह। ये देख रहे हैं आप इस इंसान को, फूल मुरझाए हुए सूखे हुए पेड़ पे है, रेन का वेट कर रहे हैं बट रेन नहीं हो रही। अपने अंदर झांकेंगे ये लोग कि अपने पास्ट को याद करेंगे कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ क्या किया। अपना पास्ट याद करेंगे और अपने आप से, अपने खुद से, अपनी ओन स्पिरिट से शिकायत करेंगे कि हमने ऐसी बेवकूफ़ी या गलतियाँ क्यों करी आप लोगों को हर्ट करके। उन्हें ये सब टाइम याद आएगा कि किस तरीके से आपने उन पर ट्रस्ट करके अपनी सारी बागडोर उन पर सरेंडर करी थी, कितना आपने उन्हें ट्रस्ट करा था, कितना आप लोगों ने फेथ करा था। यहाँ पे आपकी सारी प्रेयर्स कबूल होते हुए नज़र आ रही हैं गाइस। आप तो पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस की एनर्जी में नज़र आएंगे, और ये भी इन्हीं का ही एक कर्म होगा कि इनसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि आप इस तरीके से खुशी और स्पिरिचुअल लाइफ कैसे हंस के जी रहे हैं। आप आगे मूव ऑन कर गए हैं। यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट थी और यहाँ पे आके रुक गई, और वो पछता रहे हैं, और बहुत बहुत वो रिग्रेट फील करेंगे, बहुत पछताएंगे, बहुत ज़्यादा। उनके साथ कोई जस्टिस नहीं होगा, उनका फेथ कोई नहीं रखेगा, हर कोई मुंह पे नकाब ओढ़ के उनसे अपने काम करवाएगा और बाद में उन्हें इस तरीके से अकेला छोड़ देगा। बहुत से लोगों की ये भी एनर्जी नज़र आ रही है कि जिन्होंने आपको हर्ट करा, धोखा दिया, हो सकता है वो इस तरीके से किसी देख रहे हैं आप, ये आदमी चल नहीं सकता, ये इसके हाथ में एक लाठी है, हो सकता है इस तरीके की कोई एनर्जी, इस तरीके का कुछ उनके साथ मिस हैपनिंग हो जाए, इस तरीके की कि उनकी बॉडी में कोई फिज़िकल उनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े आने वाले समय में। ये होता हुआ मैं देख रही हूँ। और फिर उनको कोई एंजल या कोई ऐसा कोई एंसेस्टर या कुछ फेरी गाइड करेंगे कि ये आप ही के कर्मों की सज़ा है, आप ही के गुनाहों की सज़ा है। एकदम लाचार लाचार पड़ जाएंगे वो। सो गाइस, कुल मिला के ये रीडिंग यही कह रही है कि जिन्होंने भी आपको हर्ट करा, वो जितना आपको दुख हुआ उससे दुगना चौगुना भोगने वाले हैं आने वाले टाइम में। क्योंकि जिन्होंने आपको हर्ट करा उन्हें सिर्फ आपकी नहीं, औरों की भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा बद्दुआएं लगी हैं, बहुत ज़्यादा, जिसको वो कैसे हील करेंगे, बहुत समय लग जाएगा उनको हील होने में। कम से कम 4 साल वो इन पनिशमेंट्स को बहुत ज़्यादा भोगेंगे, एटलीस्ट 4 ईयर्स, और हो सकता है उसके बाद वो खुद स्पिरिचुअल होके अपनी कोई हीलिंग करें या करवाएं। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी, थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय गाइस, जय माता दी।